हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार सीबीएसई का कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर दिया है और किसी भी वजह से आपका कंपार्टमेंट पेपर अच्छा नहीं किया है या आपने एब्सेंट हो गए थे या अच्छा हो गया तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा, बाकी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अगले पेपर्स के बारे में बात करने वाले हैं, आप लोग के ग्रेस मार्क्स के लिए बात करेंगे, सभी डिटेल्स के लिए आगे इसमें बात करने वाले। तो अगर आप पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग के कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री या इंप्रूवमेंट को लेके सभी डिटेल्स यहीं पे मिलता है। तो अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना, मेक श्योर करके। ठीक है, अभी बात करते हैं दो केसेस के लिए पेपर हुआ था 17 जुलाई को, अगर क्लास 12th में थे तो, और क्लास 10th में थे तो भी आपका 17 जुलाई से हुआ था, और एक दो पेपर आगे पीछे है। तो आपका जो पेपर हुए हैं, अगर आपने क्लास 12th में थे तो आप दो कैटेगरी में दिए होंगे, या तो आपका कंपार्टमेंट होगा मतलब सप्लीमेंट्री, और या आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसमें दो तीन केसेस बनते हैं, या तो आप जो है पास हो गए होगे, या आप एब्सेंट हो गए होगे, या आप जो है नंबर कम आ रहे होंगे मतलब फेल हो रहे हो। इसमें हम लोग नंबर कम का लेते हैं। ठीक है, ये तीन सिनेरियोस बनेगा। अगर आप पास हो गए हो तो आपके रिजल्ट्स आपके घर पे आ जाएंगे। इसमें दोनों केसेस में सेम रहते हैं। इंप्रूवमेंट वाले केस में आपको मार्कशीट सरेंडर करना पड़ता है, उसके लिए अब मैं एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक अपडेटेड मार्कशीट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पे जो अपडेटेड मार्कशीट के लिए आपको सरेंडर करना पड़ता है वो प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, ये लेंथी हो जाएगा वीडियो उसलिए। ठीक है, एंड एक दूसरा केस रहता है, अगर आपने पेपर दिया है और आप एब्सेंट हो रहे हो, मतलब इस पेपर में गए ही नहीं, मतलब एब्सेंट हो गए हो, इस पेपर में गए ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वापस से कंपार्टमेंट पेपर दे दो। तो ये फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट था जो आप लॉस कर गए हो। अब आपके पास सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट रहता है और एक थर्ड चांस। अब सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट जो है आपका फैब में होगा, और जो थर्ड चांस ऑफ जो कंपार्टमेंट है वो अगले साल जो अभी सब जुलाई अगस्त वाला होता है ना, जुलाई वाला पेपर, तो ये वापस से जुलाई में होगा, लेकिन ये आप समझ लो 2024 वाला। ठीक है, एंड सिमिलर वे अगर आपका इंप्रूव मार्क्स नहीं हो पाए, आप मार्क्स जो है आप यहाँ पे एब्सेंट हो गए थे या इंप्रूव नहीं हो पा रहे, तो अगर आप एब्सेंट हो गए हो तो पहला इंप्रूवमेंट का जो चांस था एक सब्जेक्ट का वो तो आपने खो दिया। अब चाहते हो आप एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई करना, तो इंप्रूवमेंट आप अगेन फैब और मार्च में अप्लाई कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब एक केस रहता है कि आपके नंबर कम आ रहे हो, मतलब कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया और फिर से फेल हो गए, कंपार्ट आ गया फिर से, तो वही मैंने बताया कि सेकेंड एंड थर्ड चांस वापस से रहेगा आपका, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जो है वो दिया है और आपके नंबर बढ़े नहीं, मतलब उतना ही आ गया है, वो उससे कम आ गया, तो आप वापस से जो है फैब और मार्च वाला जो है ऑप्शन आपके लिए वापस से अवेलेबल रहेगा, उसमें आप अप्लाई करके एंड देन अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो मार्क्स को। ठीक है, अब इसमें जो है अगला जो फॉर्म आने वाला है वो आप लोग का अगस्त के एंड में आएगा। ठीक है, और आपका रिजल्ट कब आ रहा है? अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो ये रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और अगस्त के एंड में ये याद रखना है आपको, अगस्त के एंड तक आपको जो है ये अप्लीकेशंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कंपार्टमेंट क्लियर कर लेते हो और आपके नंबर्स को बढ़ाने हैं तो आप एज ए इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हो। इनकेस अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ और आप सब सारे सब्जेक्ट का अप्लाई करना चाहते हो तो फिर वहाँ पे जब फेलियर कैटेगरी एक ऑप्शन रहता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सभी डिटेल्स हम लोग बताते हैं। तो आप लोग के लिए हम लोगों ने एक 999 का जो है सब्सक्रिप्शन अपडेट किया है, जिसमें आपको पूरे साल हम लोग गाइड करते हैं हर एक चीज़ों से, स्टडी मटेरियल्स, फॉर्म फिलिंग से लेके हर एक चीज़, मतलब आपका इंप्रूवमेंट करना है तो, या आप कंपार्टमेंट कंप्लीट करना चाहते हो उसके लिए भी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहता है कि जो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं, आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करो या एज अ फेलियर अप्लाई करो या अगला सेकंड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो, तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा? तो लाइक अप्लाई तो आपका ऑनलाइन ही होना है, स्कूल से कोई अब इंटरेक्शन नहीं है, वो एज अ प्राइवेट करोगे। अभी जो भी था वो आपने स्कूल से कलेक्ट कर लिया था एडमिट कार्ड, बट इसके बाद जो है वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा, सब चीज़ें ऑनलाइन है। ठीक है, उसी में हम लोग आपको प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं, आपका अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करना हर एक चीज़ से। ठीक है, तो जैसे आप जेईई मेंस पे फोकस करो तो आपका फोकस उधर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका एप्लीकेशन कब आ रहा है। अब एक वीक का विंडो आता है एप्लीकेशन अप्लाई करने का ऑनलाइन, और आपने उस टाइम पे शायद किसी वजह से छूट जाए तो आपका अप्लाई नहीं हो पाता है, फिर आपका जो है लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान स्टार्ट किया। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखे, तो आप भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, और साथ में हम ये बात करते हैं कि इस बार जो आपने पेपर दिया है इसमें ग्रेस मार्क्स का क्या है। तो अगर आपका नंबर जो है अपडेटेड, लाइक आपका जो भी लाइक यहाँ पे कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है, तो अगर आप जो है जस्ट पास हो रहे हो, 2-3 नंबर का अगर गैप्स है और आपने पेपर्स पूरे अटैम्प्ट किए हुए हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। वहाँ पे भी
टीचर्स को एग्ज़ाम के नंबर देने के लिए, ग्रेस मार्क्स देने के लिए कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने स्टेप कुछ लिखे हैं, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको नहीं मिल पाता है मार्क्स भी, ठीक है। बहुत से बच्चे बात करते हैं कि जो कंपार्टमेंट का पेपर चेकिंग होता है, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स आपने दिया तो उसका पेपर चेकिंग काफ़ी हार्ड होता है। तो ऐसा नहीं है, पहले हुआ करता था और टीचर्स की मेंटेलिटी में रहता है कि जो भी कॉपी चेक हो रहा है वो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स का लिया है, तो ये ज़्यादा होशियार नहीं होते या ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करते पेपर को। तो इसी वजह से जो है इम्प्रूवमेंट वाला भी अब से चालू हो गया था, लाइक लास्ट 2 ईयर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स भी एक सब्जेक्ट में हो रहा है, जिससे कि टीचर्स का जो नज़रिया है वो सबके लिए सिमिलर है। अब इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं तो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली वो 75% के लिए कर रहे होंगे, तो हो सकता है उनका 72 मार्क्स है या 70 मार्क्स है, तो वो तो पेपर अच्छा अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब टीचर्स को जो है टोटली फोकस होकर सभी का पेपर्स को चेक करना पड़ता है। तो अगर आप कंपार्टमेंट है तो भी आपके साथ कोई भी बाइसिंग नहीं होना है, यहाँ पे सभी चीज़ें मार्क्स जो है आपको प्रॉपरली अपडेट होगा। इनकेस अगर आपको कंपार्टमेंट नहीं देना है, इसी साल कॉलेज ज्वाइन करना है, तो आप NIOS के थ्रू जा सकते हो। तो NIOS का जो है ऑलरेडी हम लोगों ने सारा एक प्रोसेस बता रखा है, यहाँ से आप आई बटन से देख सकते हो उसके बारे में, या डूनविनर वेबसाइट पे जाके सिंपली ज्वाइन करोगे, 99 का चार्जेस आपको देना पड़ता है, एंड देन वहाँ से हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं एंड सारा डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे करना होता है। अगर आप NIOS के थ्रू जाना चाहते हो तो उसमें हम लोग प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी आप लोग को पता भी है। एंड किसी भी तरीके का और भी कोई डाउट्स है, लाइक आपने एग्जाम दे क्या, एग्जाम्स में कुछ टफ था, कुछ ईजी है, या पेपर कैसा हुआ है, उसके बारे में जो भी एक्सपीरियंस आपका था वो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें, और कोई भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम लोग हर जगह पे अवेलेबल हैं आप लोगों के क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।